BTST STBT क्या ट्रेड लेना है वो हमारे जानकारों से समझ लेते हैं। पालविया जी बताइए क्या ट्रेड लेंगे। तो F&O में न्यू एंट्रेंट स्टॉक APL अपोलो यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और स्टॉक में पिछले 3 दिन के रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है APL अपोलो फ्यूचर्स यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1640 1650 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1575 के आसपास। ओके, शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनुज जी, मैं एम्फेसिस पे मेरा ध्यान है। यहाँ पे 3100 के ऊपर फ्यूचर्स है 3108। मुझे लगता है 3050 के स्टॉप लॉस से आप इसमें BTST कैरी कर सकते हैं। इसके इमीडिएट टारगेट्स अबव 3200 के हैं। एम्फोसिस में एक बाय साइड का ट्रेड। अमित आपका ट्रेड? जी मैं HAL के साथ जाना चाहूंगा। 3-4 दिन के रेस्ट के बाद यहाँ पे हम फिर से एक एक्शन देख रहे हैं। 4620 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 4570 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4720 के। ओके, गावा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? आई थिंक सुबह आपने आइडेंटिफाई किया था वोल्टास। ट्रेड अच्छा चल रहा है, 1765 पर ट्रेड कर रहा है। 1750 का स्टॉप आएगा, चले 1800 के टारगेट नजर आते हैं। यस वोल्टास। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा। BEL अपने पिवट से एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है दोबारा। मुझे लगता है 318 320 के प्राइस टारगेट के लिए BEL को लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 312 का। ओके, चलिए तो ये इस समय BTST ट्रेड्स आपके लिए। एक और सेक्टर की बात करते हैं, टेक्सटाइल। यहाँ पर आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। JM फाइनेंशियल भी टेक्सटाइल शेयरों पर बुलिश है। टेक्सटाइल शेयरों में तेज़ी का क्या है बांग्लादेश कनेक्शन, ये जानते हैं मिताली से। मिताली गुड आफ्टरनून। आज टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे का कारण है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है बेक्सिमको, उस पर ताला लगा दिया है और उसके साथ ही 170 ऐसे बड़े टेक्सटाइल फैक्ट्रीज पर भी शटिंग प्रोविजन आ चुका है। बात करें रीज़न की तो वहाँ का जो लेबर है उनको वेजेस नहीं मिलने के कारण ये फैसले किए जा रहे हैं और अब इंटरिम गवर्नमेंट ने ऐसी 32 बड़ी और कंपनीज पर या तो सेल या लीज की योजना बना दी गई है। अब ये JM फाइनेंशियल बताते हैं कि बांग्लादेश का ये जो क्राइसिस है ये इंडिया को कैसे फ़ायदा दे सकता है। तो जो बड़ी ग्लोबल बायर्स है वो अब इंडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। 2 कारण है, एक तो जैसे हमने बात किया बांग्लादेश के क्राइसिस और दूसरा कारण है वियतनाम की हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है और चीन +1 स्ट्रैटेजी भी अब भारत के पक्ष में नजर आ रही है। अब बात करें एक्सपोर्टर्स की तो बांग्लादेश सबसे दूसरे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। सबसे बड़ा है चीन और तीसरे नंबर पर आता है भारत। वॉल्यूम की बात करें तो 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए का बांग्लादेश का वॉल्यूम रहा। वही इंडिया में 3 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हमें एक्सपोर्ट्स का देखने के लिए मिला है। अब बात करें कि कैसे ये इंडिया को फायदा दे सकते हैं तो अमेरिका की जो डीस्टॉकिंग थी वो अब बंद हो चुकी है और उससे रिलेटेड सारे स्टॉक्स अब नए परचेजेस दिखाई दे रहे हैं। वही यूएस में जो कॉटन शीट इंपोर्ट था वहां पे भी इंडिया के मार्केट शेयर में एक इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। जो पिछले साल 59% का था वो बढ़कर अब 61% पर हो गया है। यूके के मार्केट में भी रिकवरी आई है और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए। अब बात करें हम JM फाइनेंशियल की तो वहाँ उन्होंने ये जताया है कि 2020 में जो चाइना का यूके का मार्केट शेयर था वो 27% था और वो घटकर 2024 में 19% पर आ गया है। JM फाइनेंशियल ने अपने रिपोर्ट में कुछ 5 चुनिंदा स्टॉक्स के नाम लिखे हैं, जिसमें नाम है KPR मिल्स, अरविंद लिमिटेड, इंडोकाउंट, वर्धमान लिमिटेड, गोकुलदास एक्सपोर्ट और वेल्सपन लिमिटेड। तो ये बांग्लादेश का जो क्राइसिस है ये इंडिया को एक नए टेक्सटाइल सेगमेंट का ग्लोबल लीडर बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये था बांग्लादेश की आपदा, भारत में एक अवसर। बिल्कुल। खैर वैसे एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ जरूर ऐड करूँगा। एक समय पर भारत बहुत आगे था और बांग्लादेश ने जिस तरीके से इंडिया को ओवरटेक किया वो अपने आप में एक हमारे लिए थोड़ी सी एक बहुत छोटा देश है बांग्लादेश, वो उसने ओवरटेक किया। और अगर आप कभी भी यूएस जाएं, खैर यूएस के कई कंट्रीज़ में जाएं तो वो मेड इन बांग्लादेश क्लोथ्स होते हैं। हाँ। और अच्छी क्वालिटी के होते हैं काफ़ी, तो वो थोड़ा सा एक इशू है। होपफुली इसको थोड़ा सा एक एज अपॉर्चुनिटी देखें हमारे देश में।
एक समय था ये सेक्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, ये अरविंद वगैरह से इतने बड़े बड़े स्टॉक्स थे। आई थिंक एक समय पे तो इनमें से कुछ एक आध स्टॉक इंडेक्स में भी हुआ करते थे, वो सब बहुत बड़े बड़े स्टॉक हुआ करते थे। अब तो हम इस सेक्टर की बात ही नहीं करते हैं, तो ये होपफुली शायद यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइवल आए। जी हाँ, तो और उन स्टॉक्स में भी बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, इनकी कुछ बात हुई है। 1039 पर ये काउंटर जो क्लोज दिखा रहा है। अमित, क्या कल ये कैरी किया जा सकता है ट्रेड? आज की तेजी क्या आगे भी भुनाई जा सकती है? जी मैम, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी काफी पॉजिटिव हैं। अगर किसी की पोजीशन है तो कैरी करे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1010 का लगा के रखे फॉर टारगेट्स ऑफ 1075। ओके, तो 1075 के लिए एक मौका यहाँ पर डेफिनेटली बन रहा है, एक अपॉर्चुनिटी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने आज लोगों ने पकड़ी है और शायद ये ट्रेड आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा।